हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर यू के बारे में। आपको बता दें कि आईटीआर यू का लास्ट डेट 31 मार्च है। तो उससे पहले अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है लास्ट 3 इयर्स का, तो आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे कैसे आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको आईटीआर यू फाइल करना भी बताएंगे। तो इसके रिगार्डिंग चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली बात आती है कि आईटीआर यू होता क्या है। नॉर्मल देखिए, जैसे आप पहले आईटीआर अगर आपने फाइल करना भूल गया है या किसी रीज़न से आपका रह गया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2022 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है आईटीआर यू, जिसके बिहार पे आप लास्ट 2 इयर्स का नॉर्मली आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है कि आपका 1 जनवरी से आप फाइल कर सकते हैं और लास्ट ये आपका डेट है। अब आ जाती है बात, थर्ड पॉइंट है कि कौन कौन आईटीआर यू फाइल कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल। अगर आपने पहले आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप अपना आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। इनकम नोट रिपोर्ट करेक्टली, अगर आपने पहले अपना इनकम रिपोर्ट प्रॉपरली नहीं किया है तो उसके बेस पे भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, वो भी आईटीआर यू में। रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूज़, अगर आपने रॉन्ग हेड इनकम में चूज़ किया हुआ है या किसी ने आपका गलती से रॉन्ग आईटीआर फाइल किया हुआ है तो आप आईटीआर यू के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस, रिडक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डिप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट और रॉन्ग रेट ऑफ टैक्सेस, ये सारी चीज़ें अगर आपका है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन है तो आप आईटीआर यू के लिए कैपेबल है। अगर इसके अलावा आपका कुछ और है तो आप आईटीआर यू के लिए कैपेबल नहीं होंगे। तो ये सारे कंडीशन है जिसके बेस पे आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका हु इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइल आईटीआर। ये आपका है इफ़ एन अपडेटेड रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल्ड, अगर आपने पहले फाइल किया है और उसके बाद दोबारा अपने आईटीआर फाइल कर रहे हैं और अपडेटेड कर रहे हैं तो नहीं होगा। अगर अपडेटेड कर चुके हैं तो इफ़ एन अपडेटेड रिटर्न इज रिटर्न इन लॉसेज, ठीक है, इफ़ द अपडेटेड रिटर्न रिड्यूस इनकम टैक्स लाइबिलिटी इन द रिटर्न फाइल, ठीक है, इफ़ बुक ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर अंडर सेक्शन 132। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉइंट्स जिसके बेस पे आप फाइल नहीं कर सकते। अब आ जाती है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर आईटीआर यू। देखिए, आईटीआर यू का हर साल का आपका नॉर्मली फाइल का टाइम होता है। तो जैसे अभी आपका असेसमेंट ईयर है 21-22 का, इसका 31 मार्च 2020, अगर आपने 21-22 का आईटीआर फाइल नहीं किया है तो सिर्फ आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। उसके बाद असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपके पास 31 मार्च 2025 तक की होती है। उसके बाद असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आपके पास 31 मार्च 2026 तक का टाइम है। अब आता है हाउ टू फाइल आईटीआर। देखिए, आईटीआर फाइल करने के लिए आईटीआर यू के लिए नॉर्मली मैं आपसे एडवाइस दूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल से आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आईटीआर यू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पता नहीं है और ऑफलाइन होते हैं बहुत सी चीज़ें। तो अगर उसमें आपका कुछ मिस्टेक हो जाता है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। और अगर आपको प्रोफेशनल चाहिए तो हम भी आपको प्रॉपर आईटीआर यू फाइल करके देते हैं, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर का फाइल करना है, प्लस बैंक स्टेटमेंट आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होता है। प्लस आपके अकाउंट में कुछ रिफंड आया है, कुछ इंटरेस्ट आया है, कुछ आपने एफडी करवा रखा है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होते हैं, वो हम ईआईएस चेक करते हैं, उसके बाद आपका आईटीआर फाइल होता है। अब आ जाती है हाउ टू वेरीफाई आईटीआर यू। देखिए, नॉर्मली फाइल करने के लिए होता है ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। जो आपका पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होगा, तो आधार कार्ड से लिंक होगा तो आपका आधार कार्ड पे एक ओटीपी आता है, उसके थ्रू नॉर्मली आप अपना आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि आईटीआर यू ऑन द स्पॉट फाइल करना पड़ता है। अगर आप लेट फाइल कर सबमिट करते हैं डीएससी के थ्रू तो नहीं होता है। तो अगर जैसे ही आप अपना फाइल कर रहे हो उसी समय आप अपना फ़ोन ओपन करके रखें कि ओटीपी आएगा और आपको वेरीफाई कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। और अगर आपको चैनल पे कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम आईटीआर यू के ऊपर लेके आएंगे कि आईटीआर यू आपको कैसे फाइल करना है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, तो उसमें हम एक प्रॉपर आपके लिए वो लेके आएंगे। तो अगर थैंक यू एंड धन्यवाद।